आमदेद कहता हूँ। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बल्कि इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में पाकिस्तान और चीन के हवाले से एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चीन जो कि पाकिस्तान का देरीना दोस्त है और हर मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में चीन ने अपनी दोस्ती का सबूत न सिर्फ पाकिस्तान को दिया है बल्कि पूरी दुनिया को दिया है। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और पाकिस्तान नेवी की ताकत को समंदर में बढ़ाने के लिए और इसमें इजाफा करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने का ऐलान किया है। ये बहरी बेड़ा कौन सा है, इसका क्या नाम है, ये कितना ताकतवर है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बहरी बेड़े को इस अहम मोड़ पे कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मसले पर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ चुका है, पाकिस्तान के हवाले करने की जरूरत क्यों पेश आई, और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को ये बहरी बेड़ा कब मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ये खबर रूसी नशरियाती इदारे RT न्यूज ने इस खबर को नशर किया कि चीन अपना बहरी बेड़ा पाकिस्तान को देने वाला है, जबकि बाद में इस खबर को पाकिस्तान के द नेशन अखबार ने भी शाया किया। याद रहे कि चीन इस वक्त 6 जदीद बहरी बेड़ों पर काम कर रहा है, जिनमें से एक बहरी बेड़ा टाइप 001A तैयार हो चुका है और उसके सी ट्रायल चल रहे हैं, यानी जंगी आजमाइश के लिए उसे जांचा जा रहा है। जबकि एक बहरी बेड़ा जो कि 1980 में रूस में बनाया जा रहा था और उसे तवक्को की जा रही थी कि 1991 में वो अपनी खिदमत सरअंजाम देगा, लेकिन रूस के टूटने के बाद जब उसकी मईशत और इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट जबरदस्त मसाइल का शिकार हो गए, रूस के लिए अपने बहुत से मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तो ऐसी सूरत में रूस ने इस बहरी बेड़े को जैसे है वैसे की बुनियाद पर यूक्रेन को फरोख्त कर दिया। ल्यानिंग नामी ये बहरी बेड़ा यूक्रेन के पास जब गया तो यूक्रेन उस वक्त एक जबरदस्त कशमकश में आ गया, क्योंकि दुनिया उस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम थी। रूस टूट चुका था और अमेरिका और मगरिब एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। ऐसी सूरत में इस बहरी बेड़े को जदीद तरीन सिस्टम, जदीद तरीन आलात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करना यूक्रेन के लिए मुश्किल था, क्योंकि मगरिबी दुनिया से उसे किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का हासिल करना तकरीबन मुश्किल हो चुका था। इस बुनियाद के ऊपर चीन ने इस बहरी बेड़े को यूक्रेन से खरीद लिया और एक तवील मेहनत के बाद सन 2012 में इस बहरी बेड़े को चीन ने अपनी नेवी में शामिल कर लिया और ऑपरेशनल कर लिया। याद रहे कि ये बहरी बेड़ा ल्यानिंग जो कि पिछले 7 साल से चीनी नेवी में खिदमत अंजाम दे रहा है, इस बहरी बेड़े की लंबाई 304 मीटर है, इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है, इसकी रेंज 3850 नॉटिकल माइल यानी 7130 किलोमीटर है और ये एक डीजल इंजन बहरी बेड़ा है, जबकि इस पर तकरीबन 42 जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि इसमें HQ-10 मिसाइल सिस्टम है और इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी है जो कि इंतहाई जदीद है, और इसके रेडार और डिटेक्टर सिस्टम इतना जदीद है कि जो बहरी जहाज़ों, आबदोजों और फिजाई निगरानी और दुश्मन की तबाही का तमाम सामान अपने पास रखे हुए है। जबकि इसके अंदर 3857 कमरे हैं और जब ये मुकम्मल तौर पर असलहे और फौज से लेस होता है तो इसका मुकम्मल वजन 67,500 टन होता है। दोस्तों, चीन अपनी नेवी के लिए जिन जदीद तरीन बहरी बेड़ों को तैयार कर रहा है, ये एटमी बहरी बेड़े हैं और इन बहरी बेड़ों में से एक बहरी बेड़ा टेस्टिंग मराहिल से गुजर रहा है, जबकि 6 के 6 बहरी बेड़े 2032 तक चीनी नेवी का हिस्सा होंगे। याद रहे कि चीन इससे पहले भी बहरी बेड़े तैयार कर सकता था, लेकिन उसे जरूरत इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि चीनी बहरिया में तकरीबन 7 बहरी जहाज ऐसे हैं जो कि इतने बड़े हैं जो कि एक बहरी बेड़े का मुकाबला कर सकते हैं और उनमें इतना खासा फर्क नहीं है, इसलिए चीन को इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अब चूंकि चीन एक आलमी ताकत बन चुका है और CPEC को बनाने के बाद चीन दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपना असर व रसूख मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए उसे इन बहरी बेड़ों की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस अहम मोड़ पे जब पाकिस्तान और भारत में इस वक्त शदीद तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, इस बहरी बेड़े को पाकिस्तान के हवाले करना किसी हिकमत से खाली नहीं। जरा आपको इसका पस मंजर बताते हैं। 26 फरवरी को पुलवामा हमले को बहाना बनाकर भारत ने जब पाकिस्तानी फिजाइया की ताकत को जांचने की गलती की तो पाकिस्तानी फिजाइया ने 27 फरवरी को भारत के सारे वहम दूर कर दिए और उसके 2 जंगी जहाज मार गिराए और एक की चिता जलाकर
उसे एक सबूत दिया, बल्कि एक जीता जागता, सांस लेता हुआ और चाय पीता हुआ सबूत अभिनंदन की सूरत में भी भारत को दिया गया। जबकि जमीनी जंग में भी भारत कई मोर्चों पर पाकिस्तानी फौज के हाथों रोजाना लाशें उठाने पर मजबूर है। इसलिए भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह तब्दील किया है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जंग पर उकसाया जाए, ताकि पाकिस्तान जो अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए इकदामात उठा रहा है और सीपैक के मंसूबे को किसी भी सूरत में मुकम्मल करने का फैसला कर चुका है, उसे या तो मुकम्मल तौर पर रोका जाए, या फिर अगर रोका नहीं जा सकता तो उसमें खलल डाला जाए, ताकि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में इन मंसूबों को मुकम्मल ना कर सके। इसलिए चूंकि पाकिस्तानी फिजाइया और पाकिस्तान की जमीनी फौज को आजमाने के बाद अब भारत समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और इस ज़िम्न में पाकिस्तान को जंग पर उकसाने के लिए उसने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके और वहां एक तवील कर्फ्यू नाफिज करके उसने पाकिस्तान को तैश दिलाने की कोशिश की है, और पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बनाकर पाकिस्तान को जंग पर उकसाकर वो सीपैक जैसे अहम तरीन गेम चेंजर मंसूबे से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता है और उसकी फौज को और उसकी आवाम को जंग में झोंक कर माशी और इक्तिसादी तरक्की से महरूम करना चाहता है। इस ज़िम्न में भारत अपनी समंदरी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाना चाहता है, और इसी तरह उसने अपने 2 बहरी बेड़े, जिनमें से एक रूसी कबाड़ है जिसे INS विक्रांत का नाम दिया गया है, जबकि दूसरा बहरी बेड़ा जिसे खुद अमरीकियों ने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि इस बहरी बेड़े में जहां खुद को बचाने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है और ना ही लंबी दूरी तक मॉनिटरिंग करने वाले रेडार इसमें मौजूद हैं, इसे एक मामूली सी आबदोज या एक जंगी बहरी जहाज भी तबाह कर सकता है। उन दोनों बहरी बेड़ों के घमंड में भारतीय नेवी पाकिस्तानी नेवी को ललकारने पर तुली हुई है, और भारतीय नेवी के बहरी जहाज पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के करीब गश्त करना शुरू हो गए हैं, ताकि पाकिस्तान नेवी जो कि अपनी आधी ताकत को गवादर बंदरगाह की तैयारी में मशगूल कर चुकी है, उसे मुकम्मल तौर पर वहां से हटाकर पाकिस्तान मजबूर हो जाए और सारी ताकत को अपनी भारत के साथ लगी हुई समंदरी हुदूद के साथ लगा दे। इस ज़िम्न में पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने का फैसला चीन ने ऐसे अहम मोड़ पर किया है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाव में शिद्दत आती जा रही है। चीन के पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने के ऐलान के बाद भारत में जैसे सफ़े मातम बिछ गई हो, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल नामी तैयारों को खरीदा है, और पहला राफेल तैयारा वसूल करने के बाद भारत ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर और पाकिस्तान को धमकी आमेज बयानात के साथ दबाव में लाना शुरू किया। लेकिन जहां भारत ने एक राफेल तैयारा वसूल किया, वहां चीन की तरफ से पाकिस्तान को बहरी बेड़ा देने की खबर ने जैसे भारत में आग लगा दी हो। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद दोस्ती का सबूत पूरी दुनिया के सामने ना रखा हो। चीन मुख्तलिफ मौकों पर दुनिया को ये बावर करा चुका है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है, हर आजमाइश पर पूरी उतरी है और आइंदा भी हर आजमाइश पर पूरी उतरेगी। इसलिए JF-17 थंडर के बाद और बहरी जहाज़ों की कराची शिपयार्ड में तैयारी के बाद और पाकिस्तान के साथ 8 स्टेल्थ और एटमी आबदोजों के माहदे के बाद इस बहरी बेड़े लाइनिंग का पाकिस्तान नेवी में शमूलियत पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है और एक संगे मील है जो अबूर कर लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इससे हमारी आवाम, हमारी कौम का मोराल बुलंद होता है। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन कराम, वीडियो के आखिर में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जहां भारत ने 36 लड़ाका तैयारे राफेल खरीद कर अभी पहला तैयारा ही वसूल किया था, वहां चीन ने अपनी लाजवाल दोस्ती का सबूत देते हुए पूरा बहरी बेड़ा ही पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला करके पाकिस्तान चीन की दोस्ती को सुरखरू कर दिया है। क्योंकि कश्मीर पर पैदा होने वाले हालात, पाकिस्तानी बॉर्डरों के पास भारतीय फौज के इज्तिमा और पाकिस्तानी समंदरी हुदूद और सीपैक को सबोताज करने के लिए भारत की तमाम तर तैयारियां इसके बाद दम तोड़ जाएंगी। वीडियो को लाइक करने वाले और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का
تہہ دل سے شکریہ۔